मॉनसून। मैं अजिताभ राज आज आपको मॉनसून के बारे में बताऊंगा। विषय शुरू करने से पहले हम समझ लें कि मॉनसून है क्या। मॉनसून अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। और मॉनसून क्या है? एक हवा है। मॉनसून एक हवा है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है। विषय शुरू करने से पहले अगर इसे एक मजेदार तरीके से हम समझें तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है या हो जाएगा। तो देखिए भाई, मॉनसून है क्या जिसके बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि मानसून आया, मानसून आएगा, मानसून आने वाला है। अरे मानसून है क्या? तो मानसून एक ऐसी हवा है जो मेहमान जैसा है। किसके जैसा है? कि मेहमान जैसा है, जिसके आने से हमारा पूरा देश खिल जाता है। खिल क्यों जाता है? क्योंकि ये अपने साथ पूरे देश में वर्षा ऋतु लेकर आता है। क्लियर? अब ये साल में या मॉनसून 2 बार आता है, इसलिए इसके अध्ययन की सुविधा से आगे हम पढ़ेंगे कि ये 2 बार कब कब आता है और किस परिस्थिति में आता है और कैसे बनकर आता है। इसके पूरे प्रारूप को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक मेहमान है जिसके आने से धरती खिल जाती है। धरती इसलिए खिल जाती है कि ये पूरे अपने साथ बारिश लेकर आता है। ये हवा साल में 2 बार आता है। 2 बार आता है, 1 बार और 2 बार। कब कब आता है? तो पहले गर्मियों में आता है, जून से सितंबर तक। ठीक है। जिस समय इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं। और दूसरी बार ये सर्दियों में आता है। कब आता है? सर्दियों में आता है। सर्दियों में आता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। उस समय इसको उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अध्ययन की सुविधा से या अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, जब ये गर्मी में आता है और ये जब सर्दी में आता है। इसको समझने से पहले, इस पूरे नोट्स को जानने और समझने से पहले कुछ छोटी मूल बातों को हम समझ लेंगे तो ये मॉनसून चैप्टर को समझना या मॉनसून की प्रक्रिया को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड में और इसको बड़ा आराम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्लाइड में आप देखेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट बात दर्शाई गई है। नंबर एक कि हवा जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, इसको याद कर लें, दिमाग में बैठा लें कि हवा जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है हमको कि किसी भी जगह का या धरती में कोई भी जगह जब तापमान क्या होता है? जब तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होता है तो दाब कम होता है। तापमान जब कम होता है तो दाब अधिक होता है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में तापमान और प्रेशर के बीच में क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। ठीक है। अब जानना है कि ताप कहाँ होता है और प्रेशर कहाँ बनता है। ठीक है। तो एक तीसरा विषय है जिसको कि तीसरे स्लाइड में हम समझते हैं कि ये हमारी प्यारी धरती है। ऊपरी भाग को नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, नीचे के दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा सूरज है। क्या है? ये हमारा सूरज है। सूरज साल में अपनी दिशा को बदलते रहता है। हालांकि यहाँ जानने वाली विषय है कि सूरज तो एक जगह पे फिक्स है, घूमता तो धरती है पश्चिम से पूरब की ओर। इस क्रम में क्या होता है कि 21 जून को ये सूरज
कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। किस पर पड़ती है? कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को, यहां इसे सुधार लेंगे, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। ठीक है। अब इन 3 स्लाइड को अगर हम समझ लेंगे तो मॉनसून को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सूरज जब दक्षिण उत्तरायण होती है तो 21 जून को सीधे सीधे यहाँ चमकती है। ये एक अलग विषय है जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आईटीसी जेड के बारे में, जो एक काल्पनिक दबाव है जो यहाँ विषुवत रेखा से मकर रेखा तक और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में बनती है। अब जब सूरज उत्तरायण होता है तो क्या होता है कि यहां का टेम्परेचर, कहां का? उत्तर के भाग का, यहां कर्क रेखा है, क्या हो जाता है? और प्रेशर, यहां का प्रेशर, तापमान बढ़ जाता है क्योंकि सूरज नजदीक हो जाता है। इससे कर्क रेखा से, इसलिए यहां पर दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है। वैसे ही जब सूरज दक्षिणायन होता है और वो मकर रेखा पर पड़ता है तो यही परिस्थिति यहां दक्षिण में मकर रेखा पर बन जाती है। यहां तापमान बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है। कब? जब सूरज दक्षिणायन होता है तो ये परिस्थिति, और जब सूरज उत्तरायण होता है तो ये परिस्थिति। अब हम आगे जानेंगे मॉनसून के बारे में। तो इस चीज को जानने से हमको मॉनसून को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम जानेंगे दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बारे में। हम लोग पहले पढ़ चुके कि सूरज जून के समय में कर्क रेखा पर भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाता है 23.5 डिग्री। तो क्या होता है, जब सूरज यहां पर उत्तरायण होता है तो सूर्य का सीधा किरण उत्तरी भागों पर, भारत पर, पूरे भारत पर तेज पड़ते रहता है। इससे यहाँ का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने से हम लोग को पता है कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है। इसका असर ये होता है कि जब 15 जून का जब समय होता है, जिस समय मॉनसून के आने का समय होता है, उस वक्त में हमारी पूरी धरती, हमारी पूरी भारत की धरती तवा के हिसाब के जैसा तपने लगता है। किसके जैसा? तवा के जैसा तपने लगता है। परिणामतः यहां से हाई प्रेशर वायु अंदर की ओर प्रवेश करने लगती है, क्योंकि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि भारत के इस भाग में, निचली भाग में क्या है? हम लोग को पता है कि इस भाग में क्या है? भारत के चारों तरफ हिंद महासागर है। इधर क्या है? अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब ये हवा अपने साथ इतना आर्द्रता ले लेता है कि
ये भारत में घुसने समय में अपने पूरे ताकत के साथ घुसता है और इस भाग में घुसने के क्रम में सबसे पहले यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकराता है। और कुछ हवा नीचे से इधर बंगाल की खाड़ी होते हुए यहाँ गारो खासी जैंतिया पहाड़ी पर, ये गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी से टकराकर इस तरफ मुड़ जाती है भारत के अंदरूनी भाग में। और पूरे राष्ट्र में क्या होता है कि जब सूरज उत्तरायण होता है, यहाँ पूरा धरती तपता रहता है, धरती तपते तपते लो प्रेशर बन जाता है और नीचे से हाई प्रेशर अंदर की ओर प्रवेश करती है और अपने साथ झमाझम बारिश करती है, खूब बारिश। क्लियर? इसको एक बार फिर से समझ लें। यह हम लोग का भारत, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब, ठीक है। सूरज इस टाइम पे क्या होता है? उत्तरायण होता है, जिससे इसका तापमान, इसका तेज हमारे पूरे भारत पर पड़ते रहता है। परिणामतः यहाँ तापमान इतना अधिक हो जाता है कि प्रेशर, लो प्रेशर से पूरा भारत तैयार हो जाता है। और ये प्रक्रिया कब होता है? उत्तरायण होने का, जब 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, उसके बाद जब ये सूरज उत्तरायण होने लगता है, उत्तर की ओर जाने लगता है, मार्च से क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है, जो कि 21 जून तक का टाइम होता है। यही कारण है कि सूरज इतना तेज ताप करते रहता है भारत में कि गर्मी के ऋतु बन जाता है। और गर्मी के चलते उत्तरायण सूरज भारत को इतना तपा देता है कि यहाँ से हाई प्रेशर अपने साथ आर्द्रता लेकर इधर हिंद महासागर से, इधर अरब सागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से और ताकतवर हो जाती है और नमी और पानी को लेकर पूरे भारत में वर्षा करने लगता है, पूरे भारत में वर्षा करने लगता है। इससे पूरे राष्ट्र में 90% बारिश होता है, 90% बारिश होता है। अब हम जानेंगे